ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो झाणम नमो सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नत्वान्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय द्रव्य गुण का जो नित्य हो तो नित्य हो गई ज्ञान, शीघ्र मिले संगत पद पावे पद निर्माण। श्री जैन सिद्धांत परिवेशिका ग्रंथ प्रकरण चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय है जी। बहुत मुख्य विषय, मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक कोर्स है ये। इसके अंदर चल रही थी अपनी 6 सामान्य गुणों की परिभाषा, चल गया था। अब इसके अंदर परिभाषा आई 1.2 के अंदर द्रव्यों के कितने भेद हैं। तो इसके अंदर पहली परिभाषा आई द्रव्यों के 6 भेद हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। काल। खूब वर्णन सुन लिया हमने इसका, लोक के अंदर कहाँ स्थित हैं, कितने हैं, वो इसलिए समझाया था पहले जिससे इजीली समझ में आ जाए, बाद में भारी ना हो सके विषय है। तो मेरा तो ऐसा कोई समझने वाला विषय इसके अंदर नहीं है। अब दूसरी परिभाषा आई 14 नंबर की, जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो जीव द्रव्य की परिभाषा है जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं। यह दूसरी परिभाषा इसकी ऐसी आती है: जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य मूर्तिक है अमूर्तिक है। जीव द्रव्य अमूर्तिक है। अमूर्ति। अमूर्तिक किसे कहते हैं? जो मूर्ति नहीं है। जिसका हाँ, नाश नहीं सके। नहीं नहीं, जिसका रूप नहीं है। रूप मतलब जिसका स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, जो पुद्गल नहीं है, जो जो ऐसा दिखने में नहीं आता, पुद्गल दिखने में आता है। जब हमने रूपी द्रव्य के भेद करे थे, तो कितने द्रव्य रूपी हैं, कितने रूपी हैं? बताओ कितने द्रव्य रूपी हैं? एक। उद्गल द्रव्य रूपी है और सब अरूपी है। हाँ, पुद्गल द्रव्य को कहा था रूपी है। और बाकी जितने जितने द्रव्य, 5 द्रव्य हैं, वे सब क्या हैं? अरूपी। अरूपी माने इमोर्टल। आरोपी। इमोर्टल दिखते नहीं है। दिखते नहीं है मतलब, लेकिन हैं। जब व्यापार है, एक व्यापारी व्यापार कर रहा है, 100 साल पुरानी दुकान होगी उसकी। अब दुकान की गुडविल है उसकी एक। अब गुडविल होगी उसकी 10 करोड़ रुपए की। तो ये दिखती है गुडविल क्या है? बैलेंस शीट में कहीं आती है गुडविल? गुडविल नाम की प्रॉपर्टी आती है कोई? है? गुडविल है कि नहीं? आज वो फर्म बेचे अपनी, तो गुडविल मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी? मिलेगी। हाँ जी मिलेगी। तो वो दिखती तो है नहीं, तो चीज क्या है ये? कि नहीं होने पर भी है। भले ना दिखती हो, ऐसे होने पर भी है। ऐसे ही यहाँ पर 5 द्रव्य अरूपी हैं, अमूर्ति हैं, दिखते नहीं हैं। दिखते नहीं है इसका मतलब है नहीं क्या? कि यहाँ है। मैं ज्ञान वाला जीव द्रव्य हूँ, लेकिन हूँ अमूर्तिक। हम्म। अब इंद्रियों से देखना चाहेगा तो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि इंद्रियों से जो भी दिखता है वो मूर्तिक दिखता है। तो इंद्रियों का विषय क्या है? एक। मूर्तिक। देखना। मूर्तिक। इंद्रियों का विषय मूर्तिक है, यानी इंद्रियों का विषय पुद्गल है। मूर्तिक कहो, मूर्तिक कहो या पुद्गल कहो, दोनों क्या हैं? दोनों एक ही बात है। उद्गल है। दोनों एक ही बात है। मूर्तिक कहो, पुद्गल कहो, दोनों एक ही बात है। इंद्रियां जो विषय बनाती हैं, वो सदा बाहर में पुद्गल को विषय बनाती हैं। फटी रहती है ना बाहर में। आंख बाहर देखती हम्म। है, कान अच्छा। बाहर का सुनते हैं, जीभ बाहर का चखती है, मन बाहर का सोचता है, स्पर्शन इंद्रिया ठंडी गर्मी आदि बाहर का विषय बनाती है। ये सब बाहर का विषय बनाती है ना। कोई अंदर आत्मा हम्म। बैठा है, इसे कोई विषय बनाती है इंद्रिय कोई? नहीं। इंद्रियां विषय नहीं बना सकती इसको, क्योंकि इंद्रियों का जो ज्ञेय है, इंद्रियों का जो जानकारी है, इंद्रियों का जो ज्ञान है, वो हमेशा बहिरंग होता है। इंद्रियां हमेशा बाहर में जानती हैं। समझ में आया? ऐसी इन इंद्रियों का ऐसे रूप होता है। इंद्रियां पुद्गल की बनी हुई हैं, पुद्गल को ही जानती हैं। इंद्रियां किसकी बनी हुई हैं? पुद्गल की बनी हुई हैं सब इंद्रियां। रचना किसकी, किससे हुई इनकी? पुद्गल स्कंदों से। उद्गल से। हाँ, अब देख लो ना, वो मर जाता है
तो पड़ा रहता है। भगत सिंह को फांसी दी। अब भगत सिंह को फांसी देकर के भगत सिंह का शरीर पड़ा हुआ था, और भगत सिंह को आत्मा की ओर चली गई उसकी, निकल करके, है ना। तो सिद्ध हो गया ना, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अलग है। आंख अब भी पड़ी है, आंख देख रही है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ नहीं। कि आंख नहीं देखती। यदि आंख देखती हम्म, तो आंख अब भी देखती। कान सुन रहे क्या अब उनके? कि कान तो नहीं सुनते। नहीं। यदि क्यों क्यों सिद्ध हो गया कि कान सुन रहे होते तो अब भी सुनते, अब तो नहीं सुनते। तो इसका मतलब पहले भी सुनने वाला कोई और था, देखने वाला कोई और था, है। जिस जो भी अंदर कार्य करने वाला था वो कोई और था, जानकारी में नहीं आ रहा था कि था। तो वो कौन था? वो ज्ञान वाला जीव द्रव्य अमूर्तिक था। अमूर्तिक था कि अमूर्तिक है? ज्ञान वाला था, ज्ञान वाला है। ज्ञान वाला है। है वर्तमान में है, अभी है। कैसे पता लग रहा कि जितने भी ज्ञान की जानने की क्रिया हो रही है वो सिर्फ जीव ही करता है? बताओ, इतने आविष्कार हो गए हैं, साइंस ने कर दिए इतने आविष्कार, बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, परमाणु बना दिए, सब बना दिए। यदि ज्ञान ना होता तो एक भी आविष्कार हो सकता था क्या? नहीं। नहीं। अब हमें नहीं। चमत्कार लगता है, भैया इतना बड़ा चमत्कार है, भैया इतना बड़ा चमत्कार है, देखो भैया चमत्कार, कितनी बड़ी चीज बना दी। अरे इसकी महिमा मत कर, जिस ज्ञान पीछे बैठा उसकी महिमा कर। ये चमत्कार नहीं है, ज्ञान चमत्कार है, चैतन्य चमत्कार है, चेतन चमत्कार है। मेरे मेरे शब्द नहीं है, आचार्य अमरचंद देव के शब्द हैं, चैतन्य चमत्कार। अभी कोई हीरा देखो आप, अरे भैया 100 करोड़ का हीरा है, तो बहुत महिमा आएगी 100 करोड़ के हीरे की। 10 करोड़ का, 20 करोड़ का हीरा हो हमारे हाथ में, हमें कोई दिखाए तो कैसा लगता है हमारे को? भैया बहुत महंगा हीरा है, भैया देखो 10 करोड़ का हीरा। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, वो हीरा कीमती है कि जो ज्ञान उसको जान रहा है हीरे को ज्ञान कीमती है? ज्ञान जो कीमती है। जान रहा है। यानी हीरा, हीरा बहुत कीमती है भैया। अरे हीरा तो कीमती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये ज्ञान ना होता तो हीरे को हीरा कौन जानता? ये तो बता। अभी हमारा जो कोई जूता ले आए, नया जूता आ गया, और हमें लगे बढ़िया जूता आया भैया एकदम, तो दिखाएंगे 10 लोगों को, हमारा जूता देखो कितना बढ़िया है जी, है जूता देखो। अबे जूते में सुख नहीं है, जूते में ज्ञान नहीं है। ये कपड़े वपड़े नए ले आए हैं, और लेडीज हो तो ज्वेलरी वगैरह नहीं ले आए हैं, तो दिखाएं सबको, देखो जी मेरी ज्वेलरी देखो, हैं। अब एक ने तो ऐसा कर दिया कि वो कोई देख नहीं रहा उसकी अंगूठी को, तो घर में आग लगाई, और कहने लगी देखो आग लगी, आग लगी, आग लग गई। कहाँ आवाज आ रही है? घर में आग लगा दी उसने अपने, और कह रही देखो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। है, सब भागे आए अड़ोसी पड़ोसी, कहला कहाँ आग लगी, वो दिखाओ। तो एक की महिला की दिखा गई अंगूठी के ऊपर, कह रही थी अंगूठी बहुत अच्छी है। कहना ये बात पहले बोल दी थी तो घर तो बच जाता कम से कम। तूने घर में आग लगवा दी, ये फालतू की है। हैं? कम से कम पहले बोल देती ये बात कि मेरी अंगूठी अच्छी है। हैं? क्या करता है, दिखाता है वस्तु को, किसको दिखाता है? बाहर की वस्तु को दिखाकर अपनी महिमा मानता है। हम ये अब भगवान ये कहते हैं कि तेरी महिमा तेरे से है कि बाहर की वस्तुओं से है? बाहर की वस्तुएं कितनी भी हो, तेरी महिमा बाहर की वस्तुओं से है क्या? है? नहीं। खूब बढ़िया महल दे दो, चक्रवर्ती बना दो इसको, तो चक्रवर्ती चक्रवर्ती बने तो महिमा है तेरी कि तू ज्ञान वाला है, इससे तेरी महिमा है। ज्ञान वाला उससे है। बताओ, इसको महिमा कहाँ से आती है? ओ भैया चक्रवर्ती, ओ भैया इंद्र, ओ भैया इतने बड़े, ओ भैया इतने बड़े। अरे किसी किसी भव में चला जा, ज्ञान से ज्यादा कीमती कहीं भी कोई भी नहीं है, है? भव भव में जिन पूजन कीनी, पात्र सुपात्री दीनो। भव भव में मैं क्या क्या बना है, राजा बना, इंद्र बना, सब बन चुका भैया। लेकिन क्या हुआ, बाहर के पदों की महिमा तो होता ही, लेकिन अपने ज्ञान पद की महिमा इसको आज तक नहीं आई। जिस ज्ञान के द्वारा सबको जान रहा था, उसकी महिमा इसको आज तक आई नहीं। एक बार इसकी अगर महिमा आ जाती तो आज धरती पे नहीं होता, इस संसार के अंदर नहीं होता, ये क्या था, मोक्ष में होता। एक बार 3 शिष्य थे गुरु जी के। गुरु जी ने 3 शिष्यों को कहा भैया पहाड़ के ऊपर जाओ और देख क्या हो, दृश्य कैसे लग रहे हैं, कैसे दृश्य हैं, सब तीनों जाओ भैया, पहाड़ के ऊपर जाओ। तो एक आया, दूसरे शिष्य उतर गए, कैसा लगा कि झरने बह रहे थे। गुरुजी देख कर मजा आ गया, इतने बढ़िया झरने मैंने आज तक नहीं देखे, इतने सुंदर झरने थे। दूसरे से पूछा भी तुझे क्या दिखा जाए, कहने वो पेड़, वहां पे पहाड़, और हवा इतनी बढ़िया थी, मजा आ गया देख के, मतलब वैसे तो हमने आज तक हवा और पेड़ और सुंदर वातावरण है ऐसे देखी नहीं, महिमा आ रही।
तीसरे से पूछा कि बता भी क्या देखा है। कहने लगा जी, ये जो पहाड़ को जानने वाला ज्ञान, और जो हवा को जानने वाला ज्ञान, नदियों को जानने वाला ज्ञान, उस ज्ञान से महान कोई नहीं है। मुझे तो अपनी ज्ञान की महिमा आई। अब बताओ, पूरे दिन में ज्ञान को बंद कर दो तो कोई काम कैसे करोगे बताओ। ऐसा समझ लो, आंख ना हो तो क्या होगा। आंख से ज्यादा कीमती कुछ लगेगा? आंख से ज्यादा कीमती कीमती कुछ लग सकता है फिर? ये आंख चाहिए भाई, किसी भी कीमत पे क्या चाहिए? आंख चाहिए। जगत में अंधा दिख जाए तो हमें दया आती है उसके ऊपर कि भाई अंधा है ये तो। और मुंह का अंधा होता है तो हमें दया नहीं आती। ये पैसे वाले सेठ हैं भाई साहब, देखो, ये राजा हैं, ये मंत्री हैं, ये साहब हैं, इनके पीछे भीड़ देखो, इनकी पब्लिक देखो। अरे तुझे, तू भी पागल है, तू ही मुंह का अंधा है। मिथ्या दृष्टि के ऊपर दया नहीं चाहिए। क्यों? संसार का मिथ्यात का मोह का बीज पिए बैठा अनंत दुखी है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागें, काहे कोशिश आगे साधन को करते, से साधन करते संयम से अनुरागी। संयम सुन अनुरागे। चक्रवर्ती का पद छोड़ने में कितनी देर लगाई उन्होंने, शांतिनाथ कुंतनाथ रघुनाथ भगवान ने। हैं? कितना समय लगा छोड़ने में? चक्रवर्ती के इतने घोड़े, इतने हाथी। भाई एक एक को लेकर आओ। एक घोड़ा छोड़ा, एक हाथी छोड़ा, एक महल छोड़ा, एक रानी ये छोड़ी, दो रानी ये छोड़ी। बताओ कितना टाइम लगाया छोड़ने में? एक क्षण भी नहीं लगा उनको। कठिन काम कारोग निजे बल से टारा, विषय वासना को क्षण में पछाड़ा। एक लड़का था, बच्चा स्कूल में पढ़ता था। वो दानवीर टाइप था, उसका जो भी पैसे दो वो दान दे देता है, जो भी माता दे कुछ भी दे वो गरीबों में बांट देता, तुरंत तुरंत दे देता है। तो माता ने बोली एक बार, कहने लगा एक चीज बता, तेरे को सोने का पहाड़ दान में दें, तेरे को मिल जाए सोने का पहाड़, तो दान में देने में कितनी देर लगाएगा? कहने लगे दान तुरंत दे देंगे। उठाने वाला कब उठाएगा वो उसकी मर्जी है, हम तो दान तुरंत दे देंगे, हमें को देर लगेगी दान देने में। ऐसे पर द्रव्य, एक उद्गल द्रव्य के अंदर अपना अहमपना करता है। तो 1% भी कोई भी व्यक्ति लोक के अंदर ये सिद्ध कर दे पुद्गल द्रव्य मेरा है, कोई भी सिद्ध कर दे इस बात को, 1% भी सिद्ध कर दे कि पुद्गल द्रव्य तेरा हो गया, किसी भी नय से सिद्ध कर दे, व्यवहार नय सिद्ध कर दे पुद्गल द्रव्य तेरा हो गया। व्यवहार नय भी पुद्गल को एक कहता है, करता नहीं है। किसी अपेक्षा से कह देता है। अब जीव को संस्कारों का बोझ तो इतना पड़ा है ना, सारा दिन तू माता है, तू पिता है, तू व्यापारी है, तू सेठ है, तू ये है। संस्कार पूछते रहते हैं सारा दिन, संस्कार बचपन से सुनता आ रहा, तू बच्चा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, स्कूल में जाएगा गधा है, माता मिलेगी तो राजा बेटा है, तू बेटा है, तू पिता है, सारे दिन ये सुनता है, सारे दिन 24 घंटे ये सुनता रहता है, ये सोचता रहता है, यही बुनता रहता है। तो इसको भी ऐसा लगने लगता है कि मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। अभी सब आज अभी तो जीव द्रव्य है, ये कितनी देर सुनता है बताओ बैठ कर, और कितनी रुचि से सुनता है बैठकर, और कितना अपना मन भासता है उसके अंदर। ये आचार्य जी ने दृष्टांत दिया उसका ऐसा, कि जैसे कोई कमरे में बैठा हो और वो अपना अभ्यास करे, मैं भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, तो थोड़ी देर में उसको ऐसा लगने लगेगा, थोड़े दिन बाद, कि मैं भैंसा हूँ, मिलम मिलम में सींग हैं, अब मैं गेट में से कैसे निकलूंगा, उसका ऐसा भाषण शुरू हो जाएगा। ज्ञान में संस्कार का डबल होता है। अब ज्ञान है तो रूपी, ज्ञान है मूर्तिक, लग कैसा रहा? मूर्तिक। ज्ञान है बिना परिग्रह वाला, लग कैसे रहा? ज्ञान है परिग्रह वाला। परिग्रह वाला। ये आपको जीव द्रव्य समझा रहे हैं। ये जीव द्रव्य समझ में आ गया तो सारा मोक्ष का मार्ग सुलझ जाएगा यहाँ पर आगे के। समझा जीव द्रव्य क्या गुण है जीव के? अमूर्तिक है, ज्ञानादि गुणों का धारी, चेतनादि पुंज है, और अमूर्तिक, ये चैतन्य भगवान आत्मा यहाँ पर विराजमान है। ये भगवान नहीं हूँ, कहीं बाहर भगवान नहीं है। ये ज्ञान जो है ना, जो जानता है सो ही भगवान है बस। कैसे भगवान है जी? भगवान तो बाहर बैठे, मंदिर के अंदर बैठे भगवान तो, सीधे सिला बैठे भगवान को। मुझे ये बता कि ये जो भगवान को जान रहा है, ये भगवान है, ये भगवान को जानने वाला कौन है? ये भगवान को जानता है ना, ये भगवान को जानने वाला कौन है?
मेरा ज्ञान। हाँ, मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान। तो मेरे लिए मेरा ज्ञान भगवान है। अपना घर का भाई काम आएगा, दूसरे घर का काम नहीं आएगा। पड़ोसी के घी में चलते हैं ना, घी के, तो ये काम नहीं आएंगे। अपनी छोटी सी बत्ती काम आएगी। इसलिए अपना ज्ञान जो काम करता है वो ज्ञान महान है, वो ज्ञान भगवान है, वही महान तत्व है। इसलिए अपनी इज्जत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता उसको बाहर भी इज्जत नहीं मिलती। पता होगा आपको, है? जो अपनी इज्जत खुद करो भैया पहले तो सम्मान करो, है ना ऐसा। चलो शुरू करते हैं। अब जो इसके अंदर जीव द्रव्य हो गया ना अपना, मैं स्लाइड खोल लेता हूँ 1 मिनट इसकी। उधर जब थे भैया जी। हाँ, एक मिनट आगे ना, 1 मिनट खोल लेता हूँ। फिर वो- स्लाइड के बिना बात नहीं बनती मेरी। भूगोल के। हाँ जी। जीव उद्गल। ठीक है जी। जीव में क्या गुण बताए? चेतना। इतना गुण कितने हैं आ नहीं जीव? पा रहा, बोर्ड पे आ नहीं रहा मुझे। क्या नहीं आ रहा? आप जो लिख रहे हैं वो कुछ भी नहीं आ रहा है इस पे बोर्ड पे। नहीं, मेरे सामने तो आ रहा है। आ रहा है जी, आ रहा है। हमारे हमारे पास तो नहीं आ रहा भैया। आज ऐसा है, जो आपको जूम ज्यादा हो रहा है, जूम कम कर लो। कितने गुण है जीव के अंदर? जूम कम कर लो। ये जीव के अंदर गुण कितने हैं? अनंत। 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 इसके अंदर बताया चेतना। चेतना क्यों बताया? नमक के अंदर कितने गुण हैं? अनंत। हम कहें सफेद ले आ भाई, तो नमक आ पाएगा? नहीं। हमको ठोस ले आ, नमक आ पाएगा? नहीं। हैं? हम कहें ठंडा ले आ, नमक आ पाएगा? नहीं। हम खारा ले आ। अब आ आ जाएगा। जाएगा। आ जाएगा। अब एकदम कहते ही आ गया नमक सबके। ऐसे ही अनंत गुण है। अब कहें कि ये ले आ, ये ले आ, ये ले आ, तो हमें कुछ नहीं, मतलब चेतना ले आए। चेतना कहते ही कौन आ गया? जीव आ गया। अब जीव अकेला नहीं आया, जीव के साथ उसके रहने वाले अनंत गुण भी साथ में आ गए अनुभव में। जैसे जैसे ज्ञान है चेतना, ऐसे ही क्या हुआ, अनंत गुण उसके साथ में है। साथ में। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, और मैं जीव द्रव्य हूं, मैं भी अनंत गुणों का पिंड। ऐसा ठीक है ना। उद्गल के अंदर क्या है? स्पर्श, रस, गंध बन गंध, बन। वर्ण। स्पर्श माने टच, रस माने टेस्ट, गंध माने स्मेल, और वर्ण माने कलर। स्पर्श, रस, गंध, और इसको जानने के लिए एक एक इंद्रिया है। एक इंद्रिय माने स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, और चक्षु इंद्री। इन इंद्रियों को ज्यादा जानते हैं कि पुद्गल के अंदर ये गुण हैं। स्पर्श गुण, रस गुण, गंध गुण, इंद्रिय इनको पुद्गल के अंदर हैं, लेकिन पुद्गल जानता नहीं है। जानता कौन है? जी। ज्ञान। जी। ये स्पर्शन नहीं जानता, स्पर्श नहीं जानती, रसना नहीं जानती, घ्राण नहीं सूंघती, चक्षु नहीं देखता, आंख नहीं देखती। आप क्या बात कर रहे? बेचारा अंधा था, उसकी आंख लगा दी और देखना शुरू कर दिया, उसने दिखना शुरू हो गया उसको। बताओ। है? आपको लगेगा क्या, क्या बात कर रहे? घ्राण नहीं सूंघती, चक्षु नहीं देखती, रसना चखती नहीं है, स्पर्श महसूस नहीं करता। इन सबके पीछे जो अखंड जीव क्या बैठा है, वो इन सबको जानता है। इसको भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है, रस को भी जानता है, गंध को भी जानता है, और वर्ण को भी जानता है। भी रहेगा। तो इसलिए पुद्गल है भैया। पुद्गल को रूपी के द्रव्य कहते हैं। रूपी, ये रूपी जो स्थूल द्रव्य है, इसको बोलते हैं स्थूल द्रव्य। क्या बोलते हैं ये? स्थूल। स्थूल। और जीव को आंखों बोलते हैं सूक्ष्म। आंखों से दिखाई देने सूक्ष्म। वाला। स्थूल आंखों से दिखाई देने वाले स्थूल नहीं बोलते हैं। जीव को परिचय है इसका, अनादिकाल से जीव को इन इसका स्थूल का परिचय है पुद्गल का। तो इसको बातें करो ना, स्पर्श रस गंध वर्ण की, तो आराम से समझ में आ जाती हैं कि भाई खट्टा है, मीठा है, ये व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, इसका हरा है, नीला है, पीला है, काला है। सब बातें आराम से समझ में आती नहीं आती? हम्म। लेकिन जब हम समझाते हैं आत्मा है, तू आत्मा है, तो ये बात जीव को आराम से समझ में नहीं आती, गले में अटक जाती है इसके। गले में फाल रह जाती है इसके कि पता नहीं क्या बात कह रहे हैं यार। सारा दिन मैं तो करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये द्रव्य हूँ, और ये कह रहे जीव द्रव्य हूँ। तो बात कुछ समझ में आती नहीं उसके आराम से। तो इसलिए कहते हैं सूक्ष्म है। लेकिन ऐसे सूक्ष्म के अंदर भेद ज्ञान करने से ये चेतना ही जीव को पकड़ में आ जाती है कि चेतना द्रव्य स्वभाव कैसा है।
जैसे पत्थर होता है ना, एक पत्थर, तो सांद होती है बीच में उसके। अब पता है, बड़ा पत्थर होता है, पहाड़ होता है, तो सांद होती है बीच में। सांद पता है क्या होती है? नहीं। सांद मैंने जोड़ होता है। दो पत्थरों, पहाड़ भी होते हैं ना, तो सांद होती है। तो आप जो पत्थर काटते हैं ना, पहाड़ काटते हैं, वे कैसे काटते हैं? वो सांद पर चोट मारते हैं उसके अंदर। मतलब आइडिया लगाते हैं इसका जोड़ कहाँ है, कहाँ से हम्म। जल्दी टूटेगा। ये देखो ना, सिल्ली होती थी पहले, पत्थर की सिल्ली होती थी ब्राउन कलर की। उस पर तो बोरी लेके चले हाँ। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कुंटल, 100 किलो वजन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्की सी कील रख के चोट मार दोगे तो टूट जाएगी हल्की सी में ही। सांद होती है, पत्थरों के अंदर सांद होती है। तो जो कारीगर होते हैं करते क्या है कि सांद पर रखकर चोट मारते हैं तो वो टूट जाता है। यहाँ भी सांद है। यहाँ सांद कौन सी है दो द्रव्य के अंदर? कि एक जड़ है और एक चेतन है। एक रूपी है और एक अरूपी है। अब आप तर्कों से निर्णय करोगे, ध्यान से देखोगे, तो दोनों वस्तु का कार्य अलग नजर आएगा आपको। आपने खाना खाया, खाना खा के अंदर गया, अब तो खून बना, हड्डियां बनी, कुछ के कान में गया, कुछ बाल गया, कुछ हार्ट में गया, कुछ किडनी में गया, सब गया। किसी का कुछ बन गया, किसी कुछ बन गया। हमने कुछ करा उसके अंदर? कुछ करा हमने? भाई शरीर मेरा है, मैं तय करूंगा कि कहाँ जाना चाहिए, कितना क्या बनना चाहिए। ये तो मेरा काम है ना, शरीर मेरा है तो मेरा काम है ना, ये तो मैं तय करूंगा। है, कितना मल निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कैसा निकलना चाहिए, है, ये तो मैं तय करूंगा, नहीं करूंगा? लेकिन होता क्या है, शरीर की सारी क्रियाएं, पुद्गल की सारी क्रियाएं अपने आप चलती हैं। कुछ क्रियाएं मेरे उपयोग के अनुसार हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कर रहा हूं। लेकिन वास्तव में विचार करो, निश्चय से विचार करो, तो इसके एक भी पदार्थ का कर्ता मैं नहीं। आपने देखा होगा कंकाल निकल जाते हैं बहुत साल पुराने, 1000 साल पुराना मम्मी निकल गई, कंकाल निकल गए, देखा आपने कंकाल निकलते हैं? 1000 साल पुराने, 5 साल पुराने दबे हुए कंकाल निकल गए। ये कंकाल के अंदर कभी एक जीव था जो इस कंकाल को अपना माना करता था। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? है, क्योंकि अभी भी इस एकदम सही। कंकाल के अंदर एक जीव है जो इसे अपना मान रहा है। वो कारण है ना बताने का। मुझे कंकाल को थोड़ा समझाना उसको। वो कंकाल तो मर चुका, वो तो कब का जा चुका कहीं का कहीं, उसे नहीं समझाना। लेकिन फिलहाल जो कंकाल के अंदर जीव बैठा हुआ है, वो समझाना है। बताओ, जो ये टिकी हुई है हड्डियां, मांस, नसें, वो शरीर होता है ना, कौन सा संस्थान होता है? सहनन होता है। तो बड़ा आपने संस्थान और सहनन। तो एक उपजक होता है, क्या होता है सब, वो पढ़ लेना आप उसमें से। 6 संस्थान, 6 सहनन होते हैं। तो उसमें एक सहनन ऐसा होता है, उसके अंदर हड्डियां होती हैं, हड्डियां नसों से लिपटी हुई होती हैं। ऊपर मांस होता है, ऊपर खाल होती है। ये सब शरीर के अंग हैं, शरीर के हिस्से हैं सभी। अब ये तो शरीर की पूरी प्रक्रिया होगी। इसमें बताओ, इसमें मैं कहाँ आया? तो मैं कहाँ आया इसके अंदर? अभी इसको आप अलग अलग कर दो, आंख अलग रख दो, कान अलग रख दो, नाक अलग रख दो, सब अलग अलग रख दो। बताओ तो मैं कौन हूँ? मैं कहाँ आया इसके अंदर? कहाँ है मैं इसके अंदर? अच्छा, मैं तो जान रहा हूँ ना, जीव तो जानने का काम करता है ना। ये आपने अलग अलग रख दिया, आंख, नाक, हाथ, कान, पैर, मुंह, सब अलग अलग रख दिया, सबको अलग अलग कर रख दिया। अब बताओ कौन जान रहा है इनके अंदर से? कोई जान पा रहा? कोई नहीं जान पा रहा भाई साहब, कोई नहीं जान सकता। ये जीव को मात्र भ्रांति पुत्र के संबंध में है कि ये मैं हूं, जबकि ये मैं नहीं हम्म। हूं। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, चेतना वाला हूं, अमूर्तिक हूं। ये सब पढ़ाने का कारण भी यही है कि जैसे जीव को जीव समझ में आ जाए, जीव की भ्रांति जो है मैं पुद्गल हूं, वो भ्रांति टूट जाए, इसकी भ्रम हो गया। अब भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय बताओ क्या है? कौन बताएगा? भ्रम अपने को जनित जीव रोग को जानो, दूर करने का उपाय? अपने को जीव जानो। तत्- तत्वों का ज्ञान, तत्व ज्ञान, पदार्थों का। स्वाध्याय नहीं करते ना, इसलिए सही सच्चा शब्द नहीं आ रहा। संधान करना। सही शब्द नहीं आ रहा टोटोमल जी का। स्वाध्याय वस्तु करो। वस्तु वस्तु भ्रम जनित रोग को मतलब हाँ, दूर करने का ब्रह्मजन। उपाय है, भ्रम दूर करना है। है, तो भ्रम दूर कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। भ्रम लग गया जीव को, भ्रम, क्या भ्रम लग गया? मैं इस शरीर का करता हूं, मैं शरीर मेरा करता है। लेकिन ये इसका करता नहीं है। शरीर का करता शरीर है, और जीव का करता वो जीव है। यहाँ एक नहीं है, एक प्लस एक है।
इसको बोलते हैं असमान जाति पर्याय। क्या बोलते हैं इसको? असमान जाति असमान पर्याय। जाति पर्याय। पर्याय। एक पुद्गल मिल गया, एक जीव मिल गया, और दोनों ऐसे लग रहे दोनों जीवित हो, जबकि ऐसे नहीं है। जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जिंदा है। किससे जिंदा है जीव? जीवत शक्ति। जीवत जीवत शक्ति। शक्ति से। जीवत्व शक्ति किसे कहते हैं? जिससे जीता है। जीव जीता था, जीता है, वो जीता रहेगा। रहेगा। पुद्गल मुर्दा था। बोलो आगे। मुर्दा। मुर्दा है। है। मुर्दा है, हाँ मुर्दा है, ही रहेगा। पर और मुर्दा मुर्दा रहेगा। मुर्दा ही रहेगा। हाँ, ये तो क्या है ना, घरों में बात कहते हो ना तो हंगामा कट जाए, भैया क्या बात करते हो तुम, ऐसी बातें मत किया करो, घर के अंदर बैठ गए हैं। लेकिन हम तो भैया बात ये शुरू होती है, जीवित तो तू है, तू है तो जीवित है। जीवत तो शक्ति जीवित है, तेरी शक्ति है जीवत शक्ति। वो जो जीवित जीवे, तो जीव जो जीता था, जीता है, वो जीता रहेगा, उसे कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है जी। अब आगे बढ़ लूँ मैं थोड़ा सा इसका, तो मेरा गाड़ी यहीं टक जाएगी, क्योंकि तत्वों में जब बात आ जाती है ना तो फिर मेरा बढ़ने का मन नहीं करता आगे। क्योंकि क्या है, समझाना तो यही है ना, पता थोड़ा ना बढ़ाना है हमारे को। चलो ये प्रश्न नंबर 16। मूल तो यही चीज है ना। हाँ, ये समझ में आ गया तो सब मिट गया भ्रम सारा जगत का। और पढ़ने योग्य स्वयं पढ़ लेगा, करने योग्य स्वयं कर लेगा। क्या है ना, धर्म के नाम पे लोग डरा रहे हैं, लालच पैदा कर रहे हैं, स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओ भैया पाप मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना। कोई डरने की लालच की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। वस्तु स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप में की लालच की गुंजाइश ही नहीं है। बस मात्र क्या करना है, वस्तु स्वरूप समझना है। चलो जी, उद्गल के कितने भेद हैं? उद्गल दो। के भेद कितने हैं? दो। दो। नंबर तो एक परमाणु। ओके गूगल स्टॉप। दूसरा स्कंद। स्कंद। इसका परमाणु स्कंद। ओके गूगल स्टॉप। दीपक जी और ललित जी और अंजलि जी बढ़िया, अजय जी सब मतलब बैठ के क्लास बढ़िया सुन रहे हैं एकदम। मैं देख रहा हूँ सबके फेस, जो पढ़ाई कर रहे हो ना आप, बिल्कुल पढ़ाई की तरह पढ़ाई कर रहे हो सही में। और मुझे पढ़ाने में जब मजा आता है ना, जब आपके फेस दिखता है ना, मुझे पढ़ाने में मजा आ जाता है वास्तव में। बिल्कुल बढ़िया तरह से पढ़ रहे हो सब लोग। देखो ये परमाणु और स्कंद, पुद्गल तो वास्तव में परमाणु ही है। वास्तव में पुद्गल विचार करोगे तो वास्तव में पुद्गल क्या है? परमाणु, सिंगल अणु। परमाणु के अंदर आता है अणु। अणु माने सिंगल, एक अणु, अणु 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 परमाणु, उसी को कहते हैं पुद्गल। उसके कितने भेद हैं, उसके क्या गुण हैं उस परमाणु के? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वर्ण है। और वो परमाणु शुद्ध है। अणु और परमाणु सेम चीज है ये? क्या चीज? अणु और परमाणु। अणु माने सबसे छोटी इकाई, अणु कहते हैं उसको। अणु तो काल का अणु भी आता है, तो काल का अणु को पुद्गल परमाणु परमाणु नहीं कहते हैं। लेकिन परमाणु कहने में अणु का मतलब है कि सबसे छोटी इकाई। ये पुद्गल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु, उसको बोलते हैं परमाणु। समझ में आ गया? अच्छा, अनु तो आंखों से दिखाई नहीं देगी। हाँ, मैं आ रहा था उसी चीज पे। लेकिन अणु ना आपको जिसका भी दूसरा भाग नहीं हो सकता। है। जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, अणु हाँ ही तो बिल्कुल है। सही, बहुत बढ़िया। जी, अनडिवाइड पार्ट, जिसका दूसरा भाग ना हो सके उसे कहते हैं अणु। बहुत बढ़िया। परमाणु को परमाणु। परमाणु अणु से बड़ा है। नहीं, दोनों एक ही बात है, परमाणु को चाहे अणु को, दोनों एक ही बात है। जी। अणु का एक्चुअली काल के अंदर भी अणु आ जाता है ना, इसलिए थोड़ा उसको अलग रखा कि दो जगह आ जाता है वो, नहीं तो वो परमाणु कहो अणु को, दोनों एक ही बात है ना। परमाणु बम बना दिया इन लोगों ने कि परमाणु बम है। अब पहले बड़ा स्कंद पकड़ा इन्होंने, फिर उसका कहा परमाणु है भाई। फिर बाद में समझ में आया कि भैया ये तो बड़ा है, छोटा करो इसको। फिर वो छोटा करा तो नया परमाणु आ गया। फिर वो छोटा करा, फिर नया परमाणु आ गया। फिर वो छोटा करा, नया परमाणु आ गया। और वो करते जा रहे हैं छोटे 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 अपने हिसाब से, और जितने छोटे करते हैं वो शक्ति बढ़ जाती है उसकी। तो जितना सिंगल होगा उतनी शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ तो है शास्त्रों के अंदर, परमाणु में अनंत शक्ति है। एक जितना परमाणु घटता चला जाएगा, छोटा होगा, उतनी शक्ति उसकी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर बात चल रही थी यहाँ पर कि अणु जो है, ये हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। हम चाहें अपनी आंख से अणु को जान लें तो अणु को नहीं जान सकते। अणु को केवल कौन जान सकता है? अणु को जानते हैं केवली भगवान। केवली भगवान जान लेते हैं अणु को। शायद अवधि ज्ञान के अंदर भी सर्वावधि वगैरह ज्ञान जो है ना, शायद वो भी जान लेते हैं। मुझे पूरा ज्ञान में नहीं है वो, लेकिन शायद है कुछ ऐसा। देखो। कौन जान लेता है इसको? केवल भगवान जान सकते हैं।
हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय ना बने तो भी पुद्गल है वो। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ज्ञान का विषय ना बने तो पुद्गल नहीं है। उसके अंदर भी स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। सब कुछ करो, यहाँ पे कार्बन वर्णाएं भरी हुई हैं, यहाँ पुद्गल भरे हुए हैं सामने हमारे। बहुत सारे पुद्गल भरे हुए हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते। अब यहाँ पर सूर्य प्रकाश कर दूंगा, बहुत सारी धूल मिट्टी दिखाई देगी, उड़ती हुई आपको। दिखाई देगी ना, धूल सी हम्म, मिट्टी से उड़ती दिखाई देगी, बहुत सारे कमरे के हम्म, अंदर दिखाई दे जाएगी अपने। बहुत तेज प्रकाश हाँ, कर दोगे आप, है ना, दिखाई नहीं देती हाँ, वैसे। अभी अभी है यहाँ पर, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसा नहीं है उसके अंदर पुद्गल नहीं है, यहाँ पुद्गल है। और पुद्गल होने पर भी सबके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है। और ये लोक के अंदर ठसठस भरे हुए हैं, इस लोक के अंदर एक एक क्षेत्र पे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु ठसठस भरे हुए हैं। तो मूल में तो पुद्गल परमाणु ही है, लेकिन परमाणु के अंदर मिलने की शक्ति है, जुड़ने की शक्ति है। परमाणु क्या होता है? जुड़ जाता है, चिपक जाता है आपस में दूसरे परमाणु से। कोई भी जैसे घी है, तेल है, चिपक जाते हैं आपस में एक दूसरे से, हैं। घी के अंदर और घी गिर दो तो मिल जाएगा आपस में, पानी के अंदर और पानी गिर दो तो मिल जाएगा आपस में। मिल जाते हैं परमाणु आपस में। जब परमाणु मिल जाते हैं तो उसको जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्कंद। क्या बोलते हैं इसको? स्कंद की परिभाषा है सारे दो अणु या मिलकर दो से अधिक परमाणुओं के बंध को। स्कंद की परिभाषा क्या है? तो ये दो क्या या नाम दो दो है, या से दो अधिक अधिक से अधिक परमाणु के बंद। परमाणु से बंध को, बनता बंध को, बंध जाते हैं, बंध जाते हैं, तो क्या बन जाता है? वो स्कंद बन जाता है। है। हाँ। जीव का भेद स्कंद नहीं है। जीव के अंदर स्कंद नहीं होते। धर्म अधर्म आकाश काल की तो बात ही छोड़ दो। जीव के अंदर भी स्कंद नहीं है। केवल स्कंद की व्यवस्था किसके अंदर है? जुड़ने की व्यवस्था, चिपकने की व्यवस्था किसके अंदर है? उदगम के अंदर, उदगम के अंदर। जीव नहीं चिपकता। जीव तो अपने राग से चिपकता है, वो दूसरे द्रव्य से नहीं चिपकता। लेकिन पुद्गल दूसरे द्रव्य से चिपक जाता है। दूसरे द्रव्य से मतलब अपने साथ के जो अन्य उसके दोस्त मित्र हैं उनसे चिपक जाता है वो। ऐसी इसकी ताकत होती है। तो परमाणु किसे कहते हैं? इसमें लिखा, प्रश्न नंबर 17, जिसका हम्म, दूसरा भाग विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। यही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। आगे ना सारी परिभाषा इसके अंदर भाई। हाँ हाँ, दूसरा विभाग ना हो सके, दूसरा विभाग विभाग में। नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, सूक्ष्म। नंबर दो क्या है? सूक्ष्म उदगम। अभी तो कहते हैं स्थूल है पुद्गल, अरे जीव को बता सूक्ष्म। अभी कहा था ना, मैं बोलने वाली पुद्गल स्थूल है, जीव मैं सूक्ष्म है। वही वही पूछने वाली थी। वो विवक्षा दूसरी है। नहीं, अणु तो सूक्ष्म ही होता है ना। अणु तो सूक्ष्म होता है, लेकिन यदि जीव की अपेक्षा देखोगे तो वो स्थूल है। और जो हाँ। और जो जीव है वो सूक्ष्म है। हम्म, क्यों? जीव को इस पुद्गल का परिचय तो अनादिकाल से है। अनादिकाल से पुद्गल का परिचय तो कर लेता है, लेकिन जीव का परिचय इसको आज तक भी नहीं हुआ। यदि एक बार इस जीव ने अपना परिचय कर लिया होता तो यह संसार में भटकने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सुखी हो जाता है भाई। दूसरी लिखी, सूक्ष्म है। तीसरा लिखा है, यही पुद्गल है, वही वास्तव में पुद्गल है। ठीक है दीपक जी, समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ कुछ आ रहा है जी। कुछ आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ आना चाहिए। अभी जब बच्चा घर में आता है तो कितना वजन होता है उसका? 400 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। जब पैदा होता है तो 2.5 किलो जाता है, वही 2.5-3 किलो जाता है। क्या, अब ये ढाई 50 किलो किलो हो गया, तो क्या मैं बढ़ गया क्या? मैं बढ़ गया क्या, मुझे बताओ। नहीं, तो ये कहाँ से आए, कहाँ चिपक गए सारे, ये कहाँ से आ गए ये परमाणु इतने सारे? ये कहाँ थे ये कैसे बन गए हैं? ये लोकाकाश में सब इस लोक आकाश परमाणु। के अंदर विद्यमान रहते हैं, चिपकते हैं तो स्थूल हो जाते हैं, तो हमें दिखाई देने लगते हैं। अब भी बहुत सारे विद्यमान हैं, और इस शरीर के अंदर से अब भी बहुत सारे परमाणु जुड़ रहे हैं। अब बहुत सारे परमाणु नहीं चिपक रहे हैं इसके प्रत्येक क्षण। साइंटिस्ट तो ये मानते हैं, कहते हैं कि 7 साल है, 8 साल है, इतने साल के अंदर शरीर पूरा नया हो जाता है। वो साइंटिस्ट मानते हैं, मतलब हिसाब से अपने, कि वो पूरा शरीर चेंज हो चुका होता है इसका। अब इतने परमाणु अपने आप आ रहे, अपने आप जा रहे, झड़ रहे, बदल रहे, बिगड़ रहे। तो जीव द्रव्य जानने वाला भी बदल रहा गया इसके अंदर से। नहीं, अब ये 2.5 किलो से 50 किलो हो गया, तो जीव भी बढ़ गया क्या? नहीं, ये बूढ़ा हो जाएगा, सबका शरीर बूढ़ा हो जाएगा, होंगे नहीं सबको बूढ़े एक दिन। और ये 50 किलो वजन जो 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो रह जाएगा, तो जीव घट जाएगा क्या? नहीं। हाँ, ये बात समझ में आनी जरूर बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि जीव की एकत्व बुद्धि है शरीर के अंदर। ये एकत्व बुद्धि इसी अभ्यास से टूटेगी।
जो संस्कार पड़ा हुआ है ना शरीर के अंदर सारे दिन, जो पापा मम्मी, अरे मुझे ये कर दो, ऐसा कर दो, संस्कार जो पोसता है सारे दिन दिमाग में चढ़ता है इसके, वो टूटता है किससे? भेद विज्ञान से, चिंतन से, ऐसी भेद विज्ञान से टूटता है वो। चलो अब आ जाते हैं। अगली परिभाषा है स्कंद किसे कहते हैं। ठीक है ना जी? अगली परिभाषा नंबर है ये 18। और एग्जाम पास आ रहा है बस आपका, जल्दी जल्दी भागा आ रहा है एग्जाम, तो तैयारी कर लेना आपके साथ साथ, कई बाद में कहो कि टाइम नहीं मिला। मैं इजीली रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि एग्जाम आ रहा है, बीच में भागा आप जाए। 25 क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम हो जाएगा। स्कंद, स्कंद की परिभाषा लिखी है, अनेक परमाणु हैं। एक होता है एक और एक होता है अनेक। हमारे जो हिंदी भाषा में दो चीजें चलती हैं, एक है और एक से हटा तो क्या है? अनेक है। जब भी प्राणु अपने एक पन्ने से हटेगा तो जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो? स्कंद। अनेक। अनेक। और अनेक परमाणुओं के बंध को क्या तो स्कंद। स्कंद क्या होता क्या कहते हैं? स्कंद। है? स्कंद। स्कंद। बंद हुआ है, परमाणु ने सत्ता नहीं छोड़ी अपनी, वो खाली चिपका है। सत्ता छोड़ करके अपनी दूसरे परमाणु में घुस नहीं गया वो। समझ में आया? दो परमाणु एक हुए नहीं है, दो परमाणु में केवल बंद हुआ है। सपोज करो एक गाय बांध दी आपने, रस्सी से बांध दी है। अब बताओ, रस्सी रस्सी में बंधी है और गाय अलग खड़ी है। हम तो जब मानते हो गाय के गर्दन में छेद करके उसे पिरो दे और पार कर दे उसको, तो कहने लगे बंध गया। तो बंधा क्या है? कुछ नहीं बंधा, रस्सी की गांठ रस्सी में है। अब रस्सी खोल दी, गाय आजाद हो गई। लेकिन वो आजाद थी कि क्या है, कि वो बंधन, ज्ञान के में आता है कि बंधन है तो बंधन है। ये दो परमाणुओं का जब चिपक जाते हैं आपस में तो उसको बोलते हैं बंध। क्या बोलते हैं उसको? बंद। बंद। और इस बंध को ही बोलते हैं स्कंद। ये परमाणु की विकारी दशा है। क्या है? आदि दशा। बंद। परमाणु की विकारी पर्याय है। जब परमाणु स्वतंत्र रूप से रहेगा तो शुद्ध रहेगा। जब दूसरे चिपक के दो, एक, 10, 100, 1000 अनंत परमाणु इकट्ठे मिल जाएंगे ना, तो सब शुद्ध हो जाएंगे सारे सारे। सिंगल जैसे जीव द्रव्य है ना, सिंगल रहेगा तो शुद्ध रहेगा, और राग से चिपक जाएगा तो बंद हो जाएगा उसको। ऐसे यहाँ पर भी है। ये स्कंद जो है, ये क्या है? परमाणु की विकारी पर्याय। जैसा। गया क्यों, जुड़ा क्यों बाहर में उससे कि दूसरे से जुड़ गया, तो सोई तेरे मलिनता आ गई। इसे कहते हैं स्कंद। 19वां क्वेश्चन है, इसके अंदर शब्द आया बंध। आया ना बंध इसके अंदर, लिया आपने बंध शब्द आया इसके अंदर। तो अनेक प्राणों के बंध को कहते हैं स्कंद। तो बंध क्या होता है? तो बंध तो समझाओ भाई, बंध क्या होता है? तो देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, परिभाषा बहुत काम की है। अनेक वस्तुओं, एक पन्ने। एक वस्तु ज्ञान। यानी परमाणु यानी पुद्गल हो। यहाँ वस्तु का मतलब क्या है? परमाणु, पुद्गल। क्योंकि बात चली है ना स्कंद की, तो स्कंद के साथ आया बंध। तो बंध यहाँ वस्तु को क्या हटाया? स्कंद से। अनेक वस्तुएं यानी अनेक परमाणुओं में एक कौन सा? एक पने का ज्ञान। हम्म, वे एक हुए नहीं है, उनमें हम्म, क्या हुआ? एक पने का ज्ञान हो गया। तो जो ज्ञान हुआ ना एक पने का, उसी को बंध कहा। अनेक पने के ज्ञान कराने वाले इसके संबंध से। संबंध विशेष को क्या कहते हैं? इसको बंध कहते हैं। कुछ समय के लिए मिल गया आपस में, कुछ समय के लिए चिपक गया आपस में, थोड़ा समय बाद फिर अलग हो जाएंगे, फिर चिपक जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। पुद्गल का ऐसे ही स्वभाव है। इसका नाम है पुद्गल। क्या नाम है इसका नाम? उद्गल। इधर पुद्गल। पुद माने मिलना और गल माने बिछड़ना। गलमा में कुछ नहीं। गल गलना कहते हैं, गल गया, ये तो गल गया भैया। तो गल गया क्या हो जाता है? वो चूरा चूरा हो जाता है। ऐसे ही गलना माने बिछुड़ना, और पुद माने मिलना। हाँ, इसका नाम पुद्गल है। मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है। ये कभी अपनी शुद्ध अवस्था में रहता ही नहीं है। पुद्गल अवस्था में ये हमेशा मिलता बिछड़ता रहता है। ये जीव द्रव्य की तरह नहीं है कि जीव द्रव्य एक बार छूटा सिद्ध बना तो वापस नहीं आएगा जीव द्रव्य। लेकिन ये इसकी अवस्थाएं कैसी हैं कि मिलता बिछड़ता हमेशा रहता है। अब ये अपन अच्छा। पढ़ेंगे चर्चा इसकी।
कि लोग। अच्छा, एक एक चीज बताओ नवीन भाई, हम्म, जितने पुद्गल बनते हैं उतने ही झड़ते हैं, या संख्या कम ज्यादा होती है? संख्या कम ज्यादा हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, जैसे मान लिया पुद्गल चिपके, नए पुद्गल, नए नए पुद्गल चिपके, है ना? तो जो झड़ेंगे वो उतने, जितने चिपके उतने झड़ेंगे, या कम ज्यादा संख्या में झड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कम भी झड़ सकते हैं, ज्यादा भी झड़ सकते हैं। कोई इसकी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब पत्थर होता है, बड़ा बड़ा भारी हो जाता है, वो बड़ा होता चला जाता है, होता चला जाता है, बड़ा 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 कैसे हो गया वो चिपक के झड़े कम, आए ज्यादा। हम्म। फिर वो चूरा होकर बिखर गया, पानी में गया, पानी चूरा हो गया उसका, तो क्या वो झड़ ज्यादा गए, चिपके कम? तो हम्म। पुद्गल की ऐसी अवस्थी है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलता रहता है। पूरे लोक में जितने भी परमाणु हैं, वे सब ऐसे आते जाते रहते हैं, अपना परिणमित करते रहते हैं, स्वयं में चिपकते जुड़ते रहते हैं। और जीव अच्छा, करता है, मैं करता हूँ। ये जीव का पुद्गलों की जो है ना, इसे पुद- कहा जाता है जीव का वास्तव। पुद्गलों की अलग अलग जातियां होती है क्या? हाँ, आएंगे ना कल। कल वो चर्चा चलेगी इसी की, हम्म। कि पुद्गल की जातियाँ कितनी होती हैं, कैसे होते हैं, लोग के अंदर कहाँ भरे पड़े हैं, किस तरह से परिणमन करते हैं। कल बहुत पकड़ चलेगा इसका। क्योंकि क्या है कि पुद्गल से संबंध नहीं है हमारा, लेकिन पुद्गल को हमने अपना मान लिया ना, इस पुद्गल को समझाना पड़ रहा है। वास्तव में तो स्वाध्याय कितना है, तो जीव है, इतना स्वाध्याय काफी है। इसके अलावा कोई स्वाध्याय की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जीव की बुद्धि में भ्रांति चढ़ी है पुद्गल की, तो उसको लगता है फिर, क्या मैं जीव द्रव्य में, तो काम कौन करता है, ये खाता कौन है, ये बैठता कौन है, ये पीता कौन है, ये कैसे चल रहा है। तो फिर नया क्वेश्चन शुरू होता है। तो समझाते हैं इसको कि यहाँ पुद्गल द्रव्य भी है, वरना एक बात में निबट जाता पूरा। तो अध्याय इसका मोक्ष निबट जाता है एक लाइन के अंदर। तो किस लाइन के अंदर, तू जीव है बस। इतना स्वाध्याय मोक्ष के लिए काफी है। चलो कल चर्चा करेंगे इसकी, बहुत अच्छी चर्चा इसकी है। आगे भी कल जो स्कंदों के भेद आएंगे, कल बढ़िया चर्चा इसकी है, कल करते हैं, ठीक है ना? आप इसका विचार करना थोड़ा सा, बहुत सुंदर चर्चा इसके बारे में आएगी अभी और भी। और विचार तो करते रहो भैया, है ना? चलो। निज निधि निज में बता। बताए यह